नमस्कार भाई। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ग्रुप के ऊपर। आशा करते हैं सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इंडिया जीके का हमारा नमस्कार भाई। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ग्रुप के ऊपर। आशा करते हैं सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इंडिया जीके का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक मध्यकालीन भारत का इतिहास के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में एचएसएससी द्वारा पूछे गए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। तो आशा करेंगे आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, यहाँ से आपको हेल्प जरूर होगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, लखबक्स की उपाधि प्राप्त करने वाला दास शासक कौन था? तो जो लखबक्स की उपाधि प्राप्त करने वाला दास शासक कौन था? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। भाई कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको लखबक्स की उपाधि प्राप्त थी भाई। तो गुलाम वंश की स्थापना करने वाला शासक भी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था भाई। और कुतुब मीनार का निर्माण भी इन्होंने ही स्टार्ट करवाया था। अगला प्रश्न हमारा, अमुक्त मल्याद किसकी कृति है भाई? तो अमुक्त मल्याद किसकी कृति, किसकी रचना है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय की। भाई अमुक्त मल्याद किसकी रचना है? कृष्णदेव राय की है। अगला प्रश्न हमारा, गुलाम वंश के सुल्तान बलवन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया था भाई? तो जो गुलाम वंश के शासक थे बलवन, उन्होंने हरियाणा के जो शक्तिशाली थे मेवाती मेव थे जो, उनकी शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया था? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा भाई 1265 ईस्वी में। भाई कब किया था? 1265 ईस्वी में। कौन सी नीति अपनाई थी? लोह और रक्त की नीति अपनाई थी भाई। कौन सी नीति अपनाई थी? रक्त और लोह की नीति से मेवातियों का दमन किया था भाई। अगला प्रश्न हमारा, बल्वाचार्य ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया भाई? तो जो आचार्य बल्वाचार्य जी थे, उन्होंने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा शुद्धाद्वैतवाद भाई। कौन सा? शुद्धाद्वैतवाद का। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत पर राज करने वाली पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी भाई? जो उत्तर भारत पर राज करने वाली पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान भाई। कौन थी? रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय चीन के राजदूत के तौर पर किसे नियुक्त किया गया भाई? तो जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो चीन के राजदूत के तौर पर किसे नियुक्त किया गया था? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा इब्न बतूता को भाई। किसे नियुक्त किया गया था? इब्न बतूता को। अगला प्रश्न है, विजयनगर शहर और साम्राज्य की नींव किसके द्वारा रखी गई थी भाई? तो जो विजयनगर शहर और साम्राज्य की नींव है वो किसके द्वारा रखी गई थी? यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा हरिहर और बुक्का द्वारा भाई। किसके द्वारा? हरिहर और बुक्का द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से दिल्ली के किस सुल्तान ने खराज वसूल करने के लिए मध्य का रास्ता अपनाने की नीति वकालत की थी भाई? तो कौन किसने की थी? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक ने भाई। किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। अगला प्रश्न है हमारा, भक्त व संगीतज्ञ सूरदास किसके समकालीन थे भाई? जो भक्त और संगीतज्ञ सूरदास थे वो किसके समकालीन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा अकबर के समकालीन थे भाई। तो सूरदास किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। अगला प्रश्न हमारा, किस युद्ध क्षेत्र में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं का आमना सामना हुआ भाई? किस युद्ध में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं का आमना सामना हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा तराइन के युद्ध में भाई। किस युद्ध में हुआ था? तराइन के युद्ध में। तो कब हुआ था तराइन का युद्ध? 1191 ईस्वी में हुआ था पहला तराइन का जो युद्ध। किसने जीता था? पृथ्वीराज चौहान ने जीता था। मोहम्मद गौरी की पराजय हुई थी। और फिर 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था भाई, जो मोहम्मद गौरी ने जीत हासिल की थी, पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी भाई। अगला प्रश्न हमारा, भगत व संगीतज्ञ सूरदास किसके समकालीन थे? भगत और संगीतज्ञ जो सूरदास थे वो किसके समकालीन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अकबर के समकालीन थे भाई। अगला प्रश्न हमारा,
सुप्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया था भाई? तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरुआत करवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने भाई। किसने शुरुआत करवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इस निर्माण कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण किसने करवाया था? कंप्लीट किसने की थी? इल्तुतमिश ने भाई। ये बात भी हम याद रखेंगे, कंप्लीट किसने की थी? इल्तुतमिश ने। और निर्माण शुरुआत किसने करवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने भाई। अगला प्रश्न हमारा, दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम महिला कौन थी भाई? प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी भाई। कौन थी? रजिया सुल्तान। बात करें रजिया सुल्तान का मकबरा, तो रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पर है भाई? कैथल के अंदर है। कौन से जिले में? हरियाणा के कैथल जिले के अंदर आता है। अगला प्रश्न हमारा, भक्त व संगीतज्ञ सूरदास किसके समकालीन थे भाई? ये प्रश्न हमारे सामने तीसरी बार आ चुका है। आई थिंक आप लोगों को याद हो गया होगा। जितनी ज्यादा बार प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी याद होगा भाई। तो भगत और संगीतज्ञ सूरदास अकबर के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, इब्राहिम लोदी का मकबरा कौन से शहर में भाई? तो इब्राहिम लोदी का जो मकबरा है वो कौन से शहर में है? राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा के पानीपत जिले के अंदर भाई। कौन से शहर में है? पानीपत जिले में। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का प्रथम जो युद्ध हुआ था 1526 में भाई, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी, वहां पर उनकी हत्या हो गई थी भाई। अगला प्रश्न है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था भाई? तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक हेमचंद्र विक्रमादित्य था भाई। कौन था? हेमचंद्र विक्रमादित्य भाई। बात करें हेमचंद्र की, तो रेवाड़ी के शासक थे भाई। हेमचंद्र कहाँ के शासक थे? रेवाड़ी के शासक थे। हेमचंद्र और अकबर के बीच में, हेमचंद्र और अकबर के बीच में किसका युद्ध हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था भाई। कब हुआ था? 1556 ईस्वी के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारा, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी किसके विरुद्ध लड़ा था भाई? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, इब्राहिम लोदी किसके विरुद्ध लड़ा था? राइट आंसर हो जाएगा बाबर के विरुद्ध भाई। किसके विरुद्ध लड़े थे? बाबर के विरुद्ध। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार किसने बनवाया था भाई? तो कुतुब मीनार की शुरुआत किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी भाई। किसने की थी? कुतुबुद्दीन की ऐबक ने। अगला प्रश्न हमारा, पानीपत की पहली लड़ाई किसने जीती थी भाई? तो पानीपत की पहली लड़ाई किसने जीती थी? बाबर ने जीती थी भाई। किसने जीती थी? बाबर ने। किस किस के बीच में हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी भाई। कब हुई थी? 1526 में हुई थी भाई। अगला प्रश्न हमारा, इब्राहिम लोदी का मकबरा खालिस्तान में स्थित है भाई। तो इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा पानीपत के अंदर भाई। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है? पानीपत में। अगला प्रश्न है, श्रीनिवास रामानुजन एक महान खालिस्तान थे भाई। जो श्रीनिवास रामानुजन थे वो एक महान क्या थे? गणितज्ञ थे भाई। क्या थे? महान गणितज्ञ। अगला प्रश्न हमारा, पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी किन फौजों के बीच में हुई थी? तो किन के बीच में हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी की फौज के बीच में हुई थी। जो पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी की फौज के बीच में हुई थी। अगला प्रश्न हमारा, राजा पृथ्वीराज खालिस्तान राजवंश के थे भाई। तो राजा जो पृथ्वीराज थे वो कौन से वंश के राजा थे? चौहान वंश के राजा थे भाई। कौन से वंश के राजा थे? चौहान के वंश के राजा थे भाई। अगला प्रश्न है, पानीपत की जो प्रसिद्ध लड़ाइयां हुई है वो कहाँ लड़ी गई भाई? जो पानीपत की प्रसिद्ध लड़ाइयां हुई है वो पानीपत के अंदर हुई भाई। कहाँ हुई है? पानीपत के अंदर। अगला प्रश्न हमारा, पानीपत की पहली लड़ाई वर्ष खालिस्तान में हुई भाई। पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में भाई। पहली लड़ाई कब हुई थी पानीपत की? 1526 में। बात करें दूसरी लड़ाई की, जो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी भाई 1556 के अंदर। और बात करें तीसरी लड़ाई की, तो तीसरी लड़ाई हुई 14 जनवरी 1761 को भाई। कब हुई थी? 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी भाई। अगला प्रश्न हमारा, इब्राहिम लोदी का मकबरा खालिस्तान में स्थित है भाई। तो ये क्वेश्चन में हमारे सामने बार बार रिपीट हो रहा है। इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत के अंदर स्थित है भाई। कहाँ पर स्थित है? पानीपत में। और पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था भाई? पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था भाई। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। बात करें फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नगर कौन सा भाई? तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया नगर कौन सा है? यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन ए हिसार भी ठीक है, ऑप्शन डी फतेहाबाद भी ठीक है। दोनों नगर किसने बसाए थे?
फिरोज शाह तुगलक ने बसाए थे भाई। तो हमें क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, या तो हिसार देखने को मिलेगा या फतेहाबाद देखने को मिलेगा। इल्तुतमिश किस वंश का राजा था भाई? तो इल्तुतमिश कौन से वंश का राजा था? गुलाम वंश का राजा था भाई। इल्तुतमिश कौन से वंश का राजा था? गुलाम वंश का राजा था भाई। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था भाई। कब हुआ था? 1526 में। अगला प्रश्न हमारा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शासक सैयद वंश से भाई? भारत के अंदर कौन सा शासक है जो सैयद वंश से है? राइट आंसर हो जाएगा खिजर खां भाई। कौन है? खिजर खां जो सैयद वंश से है। अगला प्रश्न हमारा, तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया भाई? तो तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा गया था भाई। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी ने तारवाड़ी के दूसरे युद्ध में किसको हराया था भाई? तरवाड़ी की जगह यहाँ पर तराइन आएगा भाई। मोहम्मद गोरी ने तराइन के दूसरे युद्ध में किसको हराया था? पृथ्वीराज चौहान को हराया था भाई। किसको हराया था? पृथ्वीराज चौहान को। अगला प्रश्न हमारा, विजयनगर साम्राज्य के खंडर कहाँ पर मिले भाई? तो विजयनगर साम्राज्य के खंडर है वो में कहाँ पर मिले हैं? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा हम्पी के अंदर भाई। कहाँ मिले हैं? हम्पी में। अगला प्रश्न हमारा, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरियाणा के किस स्थान पर हराया भाई? तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को तरवाड़ी यानी जो तराइन के अंदर पड़ता है उसके वहां पर हराया था भाई। तरवाड़ी बोल सकते हैं आप, तराइन भी बोल सकते हैं इसको। अगला प्रश्न हमारा, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे भाई? तो भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य वल्लभाचार्य जी थे भाई। कौन थे? वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न हमारा, कौन आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था भाई? तो कौन था जो आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था? कृष्णदेव राय जी भाई। कौन जाने जाते थे? कृष्णदेव राय जी। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली यात्री नूनीज विजयनगर राज दरबार में कब पहुंचा भाई? जो पुर्तगाली यात्री था नूनीज, जो विजयनगर दरबार में कब पहुंचा था? 1535 ईस्वी में भाई। कब पहुंचा था? 1535 ईस्वी के अंदर। अगला प्रश्न हमारा, कौन मामुलक वंश के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं भाई? तो मामुलक वंश के संस्थापक के रूप में कौन जाने जाते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक भाई। कौन जाने जाते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक। मामुलक या फिर आप बोल सकते हैं इसको गुलाम वंश भाई। कौन सा वंश है? गुलाम वंश भी। अगला प्रश्न हमारा, जगत गुरु बादशाह किसे कहा जाता है भाई? तो जगत गुरु बादशाह किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को भाई। किसे कहा जाता है? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को जगत गुरु बादशाह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर स्थित है भाई? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर के अंदर स्थित है भाई। कहाँ पर स्थित है? अजमेर में। अगला प्रश्न है, इब्राहिम लोदी का मकबरा, तो इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत के अंदर है भाई। अगला प्रश्न हमारा, 14वीं सदी के यात्री इब्न बतूता किस देश के से थे भाई? तो 14वीं सदी के यात्री थे इब्न बतूता, वो कौन से देश से थे? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अफ्रीका से भाई। कहाँ से थे वो? अफ्रीका से थे भाई। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई।